आज का बाप तो, आज की माँ तो लगभग यही चाहती है मेरे बेटे के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो। मेरी माँ, धन तो रावण के पास भी बहुत था, धन रावण के पास बहुत था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन रावण के मंदिर नहीं बनाए जाते। धनवान व्यक्ति बड़ा नहीं है मेरी मां, संस्कारवान व्यक्ति बड़ा है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कम से कम वो आपको भरपेट भोजन पानी दे और बुढ़ापे में आपका सम्मान करता रहे। इतने संस्कार तो कम से कम देना कि वो आपका सम्मान करे, औरों का करे ना करे, औरों की इज्जत करे ना करे, पर आपका तो करे। हाँ या ना मैया, सही है ना? बेटियों को कैसे संस्कार देना चाहिए कि वो बूढ़ों का, बड़ों का सम्मान करें, सास का, ससुर का। भारत देश की हर मां यदि अपनी बेटी को संस्कारवान बना दे तो हर बहू संस्कारवान हो जाएगी कि नहीं? हर घर की समस्याएं, हर घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। संस्कार नहीं है इसलिए झगड़े। संस्कार कितनी बड़ी व्यवस्था। यदि आपके बेटे में संस्कार हैं, आपकी बेटी में संस्कार हैं, तो वो जहां रहेंगे स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रखेंगे। और संस्कार नहीं है तो स्वयं भी परेशान, औरों को भी परेशान, है ना? आज कुछ बहुएं लड़ती हैं, कुछ सासें लड़ती हैं। क्यों लड़ती हैं? क्यों झगड़ा है? कमी किसकी है? बताओ, किसकी कमी से झगड़ा होता है? जोर से बताना मेरी मां। मैया बताओ। किसकी कमी से लड़ाई झगड़ा होता है मेरी मां? जल्दी से बताओ। संस्कारों की कमी। जहां संस्कार कम होंगे वहां क्या होगा? जहां संस्कार कम होते हैं वहां लड़ाई भी होती है, वहां शराब भी होता है और वहां मांस भी होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? 2 रुपए कम मिले पर संस्कार ज्यादा मिले। बंटवारे में हमें जमीन जायदाद भले कम मिले, संस्कार से हमारी पहचान है। आप किसी को धन से नहीं, उसके अच्छे गुणों से ना जानते हैं। हाँ या ना? इसलिए आप भी बच्चों को, आजकल बच्चों को आपने कैसे संस्कार दिए हैं? आप अपने बच्चों को बताओ, बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं? जल्दी से बताओ, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बोलो। नौकरी, कौन सी नौकरी करना सिखाएंगे अपने बच्चों को? कौन सी नौकरी कराएंगे अपने बच्चों से? क्या इच्छा है आपका बेटा क्या बने? बताओ। अच्छा, नौकरी करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, या नौकरियां देने वाला? जोर से। नौकरी लेने वाला। नौकरी चाहे IAS IPS की ही क्यों ना हो,
पर है तो नौकरी, है तो आप नौकर। इतने पढ़ लिख कर भी आप क्या बने? क्या बने? सिर्फ नौकर। तो नौकर बनना समझदारी है या मालिक बनना? तो मालिक बनने के लिए नौकरी करने वालों से भी बेहतर सोच होगी, तब आप मालिक बन पाएंगे। नौकरी लेने वाला बड़ा नहीं है, नौकरियां देने वाला। हाँ या ना? नौकरी लेने वाला सिर्फ नौकर है। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना पसंद करेंगे, नौकरी लेने वाला या देने वाला? जंगल में शेर होता है और सर्कस में भी शेर होता है। बताओ कौन सा शेर ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्कस का या कौन सा शेर श्रेष्ठ है? सर्कस का या जंगल का? एक बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, जंगल का शेर बड़ा है कि सर्कस का? दोनों बराबर नहीं है साहब। दोनों बराबर नहीं हो सकते। जंगल का शेर और सर्कस के शेर में यही अंतर है कि सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है और जंगल का शेर अपना शिकार। तो नौकरी करने वाले सर्कस के शेर हैं और नौकरी देने वाले जंगल के शेर हैं। मालिक के टुकड़ों पर पलना ये सर्कस के शेर का काम है। जंगल का तो अपना शिकार 2 दिन भूखा रहेगा, पर जब लाएगा ना तो पूरा लाएगा, 4 दिन तक खाएगा। इसलिए हमारे देश को नौकरों की जरूरत नहीं, मालिकों की जरूरत है। जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश गरीब होगा, और जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे वो देश अमीर होगा। देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदल लो। है ना? आप नौकरी करते हैं? क्या करते हैं? बिजनेस है? नौकरी देने वाले हो? नौकरी देते हो कि 2-4 लोगों को ही? नहीं भाई, बिजनेस करते हो तो 1-2 लोगों को तो रखा होगा। हम इतने बड़े बने, अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दें। हम क्या दें? काम दें, रोजगार दें, लोगों को हम सैलरी दें। लेने वालों की भीड़ में हम खड़े ना हो जाएं, हम देने वाले बने। तो लेने वाले से देने वाला बड़ा। तो आप लोग पढ़ के क्या बनेंगे? नौकरी लेने वाला या देने वाला बनना? समझदार वही है जो नौकरी देने पर काम कर रहा है। बिजनेस, व्यापार करो, छोटा ही सही उद्योग डालो, छोटा ही सही काम स्टार्ट करो। छोटे से आदमी बड़ा होता है। आजकल तो माँ बाप यही सिखाते हैं, बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, सारी जिंदगी उसे नौकरी करनी, उसे नौकर बना देते हैं। उसके अंदर मालिक बनने की क्षमता है तो भी माँ बाप नौकर 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 का गाना सुना सुना के उसे नौकर ही बना देते।
अरे उसकी इच्छा कुछ बिजनेस करने की, करने दो। नौकरी में 50,000 कमाएगा, लाख कमाएगा, तो बिजनेस में करोड़ों कमाने की संभावनाएं हैं। नौकरी तो एक फिक्स है, महीने का इतना ही आएगा। बिजनेस में, बिजनेस व्यापार रिस्क तो रहती है, पर कोई बात नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही होता है। फिर पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। चलो आगे बढ़ो। भगवान ने थोड़ा बड़े होकर गाय की, बछड़े की पूंछ पकड़ी, तो आप कितने लोग अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो नौकरी देने वाले बनेंगे। कितने माँ बाप बनाएंगे अपने बच्चों को मालिक? हाथ उठाओ। मैया तुम हाथ नहीं उठा रही हो। नौकर बना के ही रहोगी बेटे को? हाँ, मालिक बनाओ। अब आपको तय करना है कि बेटे को नौकर बनाना है या मालिक बनाना है। मेरे हिसाब से तो मालिक ही बनाओ। खुद का काम हो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता। छोटे से काम को आप बड़ा बना सकते हैं अपने विवेक से। क्यों जी?